करता हूँ तब तालियां नहीं बजती हैं, तो इसी तरह से मैं तालियां बजवा लेता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो है ये ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उसकी तरह शराब पक्ष में नहीं हो रहा। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो मुझे मैम ने कुछ बोला था कि क्या क्या नहीं करना है, तो मैंने लिख लिया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो बस यही था। क्योंकि जो जो चीजें इन्होंने मना कर दी उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता था। तो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे निदेशक महोदय बैठे हैं, उनको शायद इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि उन्होंने कितनी अच्छी एक मैनेजमेंट की, वर्क मैनेजमेंट की तकनीक जो है उनकी वजह से चल रही है ऑफिस में, मंत्रालय में। आप लोगों को पता होगी वो तकनीक, पर आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसी तकनीक ना तो किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है, ना सिखाई जाती है। उस तकनीक का नाम है, मैडम बहुत नाराज है। ऐसा कहने के बाद सारे काम अपने आप हो जाते हैं, कोई कार्यालय ज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से हम आज चर्चा कर रहे हैं राजभाषा की। तो राजभाषा में अनुवादक कितने हैं यहाँ पर राजभाषा सर्विस से? काफी अनुवादक है ना यहाँ पे, काफी अनुवादक हैं। तो एक ही होता है कि राजभाषा का काम करने वाले ना जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी कनिष्ठ होती है। तो पढ़ने वाले को लगता है कि कितना यार रूखा काम है, कितना शुष्क काम है, कितना बेस्वाद काम है अनुवाद करना सरकारी हिंदी में, खास तौर पर ना। तो अनुवाद कार्य ऐसा माना जाता है जिसमें सृजनात्मक कुछ नहीं होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी सृजनात्मक शक्तियों का उपयोग करने का भरपूर अवसर तब मिलता है जब हमें तिमाही बनानी होती है। सृजनात्मक शक्तियां क्या होती है? कि अपनी कल्पना के आधार पर आप एक ऐसी चीज का निर्माण करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। आपको अपनी भरपूर सृजनात्मक और काल्पनिक शक्तियों का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज बनानी होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ कि तिमाही रिपोर्ट एक कविता लिखने जैसा है, ठीक है ना। जैसे हम सौंदर्य रस की कविताएं में लिखते हैं, उसमें किसी महिला के मतलब सौंदर्य की तारीफ करते हैं, वो महिला चाहे कैसी भी हो, वैसी ही तिमाही है। रिपोर्ट चाहे कैसी भी हो, पर जब वो टेबल पे पहुंचती है तो 80-90% से कम नहीं होती। और ऐसा करना हमारे राजभाषा अधिकारियों के बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो साहित्यिक बैकग्राउंड से आते हैं। ये हमें कितने लोगों ने हिंदी साहित्य पढ़ा है? कितने लोगों ने हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ है ना? तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि देखो हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है। तो हमें कविताएं पढ़ाई जाती हैं, फिर ना कविताओं का जब एग्जाम होता है तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, मतलब क्या कहना क्या चाहता है। और उसके सवाल की पहले उत्तर की पहली लाइन फिक्स होती है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि। और मैं सोचा करता था कि यार अगर कवि कुछ कहना चाहता है तो कह क्यों नहीं देता। टीचर कहती नहीं, हम बताएंगे क्या कहना चाहता है।
और वो जानबूझ के ऐसे कवि पढ़ाते हैं जो मर चुके हैं। वो बेचारे डिपेंड भी नहीं कर सकते आगे में। नहीं टीचर, मैं यही कहना चाहता हूँ जो लिखा है बताएंगे। तो ये जो हमारी आर्ट है, ये जो हमारी आर्ट है, ये हम मन की बात जान लेते हैं ये कवि क्या कहना चाहता है। इसी तरह से जब सेक्शन में हमें तिमाही प्राप्त होती है, उसमें कुछ भी लिखा हो, हम जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। हमारे यहाँ कई प्रोत्साहन योजनाएं चलती हैं मैम, प्रोत्साहन योजनाएं चलती हैं ताकि लोग हिंदी में काम करें, है ना। एक योजना है 20,000 शब्द वाली प्रोत्साहन योजना, जो लोग राजभाषा से संबंधित हैं उनको मालूम होगा। 20,000 शब्द वाली योजना, जिसने 20,000 से अधिक शब्द लिखे हैं साल भर में, उनको पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि प्रेरणा प्रोत्साहन से ही हिंदी का कार्य चलता है। तो मैं अभी एक निरीक्षण के सिलसिले में हैदराबाद गया था, तो मैं उनको इस योजना के बारे में बता रहा था कि 20,000 शब्द लिखेंगे तो आपको इनाम मिल सकता है। तो उनमें से एक हमारे कार्मिक ने बड़े झिझकते हुए हाथ उठाया और खड़े होकर बोला कि सर, जैसा कि हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं हिंदी में, तो वो भी शामिल कर सकते हैं क्या? मैंने कहा यार ये तो अजीब सा ही सवाल है। मैंने कहा कुछ नमूना दिखाइए। तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप खोल के झिझकते हुए दिखाया, जिसमें लिखा था कि पिछली बार भी तुम धनिया लाना भूल गए थे, इस बार अगर धनिया लाना भूले तो देखना। तो वो मैंने कहा कितने शब्द आप इस तरह के कर लेते हैं दिन भर में ही 20,000 हो जाता है। तो मैं अनुरोध करूंगा निदेशक महोदय से कि इस तरह की स्कीम चलाएं, ना केवल 20,000 शब्द लिखने पर, बल्कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के पत्रियों को बहादुरी का इनाम भी दिया जाए। तो कई तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे राजभाषा में, कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, और अभी ये सिर्फ राजभाषा की बातें हो रही थी। अब आपको मैं कुछ और सुनाता हूँ। आप लोगों में से मुझे तो लगता है कि अकेला मैं ही सरदार हूँ यहाँ पे, कोई और भी है? दिख तो नहीं रहा। आपने आधा हाथ उठाया क्या? दिखाई नहीं दे रहा कोई मुझे। नहीं, दिमाग छुट्टी वाले दिन लाते नहीं हैं, घर पे ही है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैम ने दिमाग की बात की, लोग पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि सरदार है तो ऐसे करेगा वैसे करेगा। बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर होता है, कुछ तो हो जाता है लोगों को सरदारों को देख के ना, अंदर से समथिंग इनसाइड देम स्नैप्स एंड देयर बिहेवियर चेंजेस ड्रास्टिकली। I have been greeted by strangers on the road with बल्ले बल्ले। उनको लगता है घर पे यही करते हैं। I get up in the morning, बल्ले बल्ले मम्मा, बल्ले बल्ले बेटा। I have been offered मक्के की रोटी सरसों का साग in Italian restaurant। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे मैं एक किसी शादी ब्याह में गया, मैं आराम से कोने में खड़ा टिक्की छोले खा रहा हूँ, ठीक है ना, तभी एक लेडी गंदे से रोते हुए बच्चे को लेके मेरे पास आएगी, कहेगी भाई साहब मान नहीं रहा, बड़ा शैतान है, जरा डरा दो। मेरा दिल करता है पैन जी, जिस शैतानी की वजह से शैतान पैदा हुआ है, तो शैतानी करने से पहले अगर आपने मुझसे कंसल्ट कर लिया होता, तो बच्चे को डराने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अजीब बिहेवियर, बहुत ज्यादा। एक जैसे एक इंस्टेंस सुनाता हूँ आपको कि जैसे आप किसी सिचुएशन में मैं फंस गया जैसे, और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। मैं लिफ्ट में फंस गया एक दिन एक बंदे के साथ, और फंस गई, लिफ्ट बंद हो गई, तो 5 मिनट के अंदर दे विल स्टार्ट टू
establish some kind of affinity with you. जान पहचान बनाने की कोशिश करें। लिफ्ट बंद हुए 5 मिनट हो गए, कहता है मेरा एक दोस्त है, वो भी सरदार है। मैं कहीं बीमारी थोड़े नहीं है। कहता नहीं, मेरे अक्सर सारे दोस्त सरदार होते हैं, तो इलाज क्यों नहीं कराता? फिर और 10 मिनट बीते, कहता आप कुलजीत को जानते हैं? मैं यार मैं कम से कम 50 कुलजीत को जानता हूँ, और उनमें से आधे कुलजीतों ने बाकी के कुलजीतों से शादी कर रखी है। Thank you very much, that's my time।